You are born to win, but to be a winner, you will have to plan. You will have prepare and expect to win. Law of expectancy क्या कहता है? Law of expectancy कहता है जिससे आप जो उम्मीद करोगे वो वैसा ही होगा। अगर आप अपने किसी लड़के से ये उम्मीद करोगे कि उसके 95% मार्क्स आए, आई गिव यू गारंटी वो एक मेंटली अपने आप में एक्सपेक्टेशन जैसे ही सेट होगी वो कोशिश करना शुरू करेगा कि 95% मार्क्स उसके आए। और अगर आप किसी से उम्मीद ही ना करो तो आप लोगों से क्या उम्मीद है? दैट यू आर बोर्न टू विन, यू हैव टू प्लान टू विन एंड यू आर गोइंग टू विन। ओके, लेकिन इतना आसान है क्या? इतना आसान है जीतना? इतना आसान तो नहीं है। कहने मेरे कहने से, आपके कहने से, सोचने से खाली तब तो बात बनेगी नहीं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ओबामा। सब जानते हो ओबामा को? जानते हो? कैसे? हाथ हाथ मिलाया उसके साथ? ओके फाइन, नॉट टू वरी, मेरे साथ हाथ मिलाने जाना। ओके, ओबामा 2007, जैसे अमेरिका में क्या हुआ 2007, अमेरिकन का क्या हाल है मालूम है? एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़े एम्बिशियस लोग हैं, दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं हर स्टेज पे, टेक्नोलॉजी है उनके पास। वो हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब वो उसको इस तरीके से नहीं देखते कि वो किसको बनाए, कौन बने, किसके लिए कर, नहीं, ऐसा कौन है जो कैपेबल है कि जो प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए बाई एनी चांस सपोज किसी का बड़ा एकदम सॉलिड एकदम यू से कि हाँ ही इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट एंड समथिंग, और एक नेगेटिव रिपोर्ट उसके बारे में आ जाए कि जब ये 8वीं क्लास में था तो इसने एक बार जो है सुल्फा पिया था या ड्रग पी थी, समझा नहीं? आप समझ लो उसका वहीं पे थैंक यू वेरी मच हो जाने वाला है। अमेरिका में दे आर सो सेंसिटिव, रीजन बिकॉज दे आर ए बिग पावर। तभी तो आप देखो ट्रंप को कितना उन्होंने रिग्रेट किया कि हमने पता नहीं किसको प्रेसिडेंट बना दिया। 2007 में सैन फ्रांसिस्को में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन हो रहा था, और उस टाइम पे किसी ने कहा यार एक वैसे तो हम किसी ब्लैक को यूजुअली प्रेसिडेंट नहीं बनाते, अमेरिका में एक प्रेडिक्शन है कि ब्लैक कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ऐसा प्रेडिक्शन था। ओबामा इन एनी केस इज मिक्स्ड, ओके। उस टाइम पे किसी ने कहा कि भाई देयर इज अ जेंटलमैन हु इज अ लॉयर फ्रॉम हार्वर्ड एंड दिस जेंटलमैन हैज गॉट ए पोटेंशियल, बिकॉज वो लॉयर भी है और कैपेबिलिटी और ओरेटरी बहुत ही बढ़िया है। दिस जेंटलमैन हैज गॉट द पोटेंशियल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वी हैव सीन हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो जब डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर बंदे थे उनके पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा ये काम क्यों नहीं करते, हमारा जो कन्वेंशन हो रहा है उसमें ओबामा से भाषण दिलवा लो, सिंपल सी बात है, पता चल जाएगा क्या उसका थॉट प्रोसेस है, कितना उसमें दम है, ठीक है ना? ओके, तो ओबामा को बताया गया। अब आप मेरे को बताओ ओबामा ने कितनी बार उस भाषण की प्रैक्टिस की होगी? कैन यू इमेजिन? 1 घंटे का भाषण कितनी प्रैक्टिस की होगी? कैन यू बिलीव इट? एनीबॉडी? 145 टाइम्स, 145 बार उसने रिहर्सल किया उस 1 घंटे की स्पीच का। कितनी मेहनत की होगी उसने, कितना टेंशन होगा उसको, कितना फेल होने का डर होगा। जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको फेल होने से डर न लगता हो, नॉट ए सिंगल वन। 145 टाइम्स जब रिहर्सल हुआ, उसके बाद कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन में बोला अच्छा ठीक है भैया ओबामा जी को लाया जाए। ओबामा जी लिफ्ट से ऐसे आ रहे थे, मालूम है क्या हुआ? अपनी टाई लगाना भूल गया, अपनी टाई लगाना भूल गया। तो जो उसका मैनेजर था उसने अपनी टाई उतारी, थक देसी ओबामा के गले में डाल दी। और उसके बाद जो भाषण ओबामा ने दिया, 2007 की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद जो भाषण ओबामा ने दिया वो भाषण अभी भी एक लीजेंडरी लेक्चर माना, लीजेंडरी प्रेजेंटेशन या उस तरह का माना जाता है। और उसके बाद अमेरिका में ये हो गया कि यस वी हैव गॉट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ना वो तब सीनेटर था ना कुछ, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वाज देयर।
लेकिन उससे पहले जो डर की बात है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई डरो, डर के आगे ही जीत है। और वहीं पे लोगों ने पहचाना कि ये बंदा ऐसा है जो यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं? एनीबडी हु प्लेज बास्केटबॉल? जानते हो कि नहीं गेम को? अच्छा, आप खेलते हो। सब जानते होंगे माइकल जॉर्डन को। माइकल जॉर्डन एक ऐसा बंदा है जिसको कहते थे कि जब वो बास्केट करता है ना, ऐसे बास्केट करता है तो ऐसा लगता है वो हवा में उड़ रहा है। ये प्लेयर तो अपने आप में था ही, उसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग प्रोफेशनल भी था। उसको पता था कि चीज को कैसे बेचा जाता है। और अमेरिका में आज की जैसे आईपीएल है ना, हमारे यहाँ आईपीएल हिट है कि नहीं है? मतलब अगले साल का तो प्रेडिक्शन कुछ लोग ये कर रहे हैं कि आईपीएल में इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि वो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर होगा। थोड़ा सा मजाक मगर काफी सच के नजदीक ये आईपीएल का हाल है। और जो नेशनल बास्केटबॉल लीग है यूएसए की, वो इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें। और वो एक बंदा है जिसकी वजह से होता है, क्या नाम है उसका? माइकल जॉर्डन। तो किसी ने पूछा एक बार उससे कि भैया कैसे, तो हाउ कम यू बिकेम सच ए लीजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर, यू केम फ्रॉम ए ब्लैक बैकग्राउंड, यू नो, आप बेसिकली स्लम, ही वाज आउट ऑफ द स्लम्स। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ही लीजेंड बन गया, ऐसा नहीं हुआ। I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 350 games, 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot, वो जो लास्ट में होता है, and missed. I have failed over and over, and that is why I succeeded. किसी भी सफलता के पीछे अगर आप सोचो कि लोग डायरेक्ट सफल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से तैयारी करें तो आप फेल होगे, ये नहीं मैं कह रहा हूं। आप ढंग से तैयारी कीजिए, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, डेफिनेटली आप जीतेंगे। अगर फेलियर होगा तो वही फेलियर आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए सक्सेस के लिए। दैट शुड बी द गारंटी। We are lucky we are in India. Each one of you, what I came to know, is a graduate और पोस्ट ग्रेजुएट। और मैं 3-4 बंदों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मुझे ऐसा लगा कि जो एक्यूमेंट लेवल है आप लोगों का अच्छा खासा है। बाय एनी चांस यू ऑल पीपल आर यंग। सोचा तो होगा जिंदगी में कि हम क्या बनेंगे? सोचा तो होगा ना कि क्या बनेंगे? बाय एनी चांस जो भी पोटेंशियल आपका है, और अगर आप उसको यूज नहीं कर पाते, whatever may be the reason, rest assured, treat yourself as criminal. और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है। बेसिकली इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर पोटेंशियल, इट इज बेसिकली योर ओन ब्रेन। इतने ग्रोथ वाले मार्केट में, ऐसे कंट्री में इस टाइम पे जहाँ पे पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, इतना पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर ग्रोथ नहीं होती और आप अपने पोटेंशियल को मिस करते हो तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट शुड नॉट बी देयर। अब आप मेरे को बताओ, आप कहोगे सर मार्केट डाउन है, कोविड भी था, अरे सर आजकल तो फार्मर्स सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, ब्यूरोक्रेटिक टेप है, गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है, अब मोदी जी को क्या बोलें। लेकिन हालत हमारी बदली है ना? यही बात है। आप सबके सामने एक पेंसिल रखी है, रखी है कि नहीं रखी है? पेंसिल के अंदर क्या है? क्या है भाई? ये है ना, चलता ही है। क्या है ये? कार्बन है बेसिकली। आप मेरे को बताओ डायमंड में क्या है? सेम है बाय द वे, जो कोल, जो ग्रेफाइट और जो डायमंड, तीनों एक हैं। Am I right? डिफरेंस क्या है फिर? सिर्फ इसमें डायमंड इज जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल दैट हैंडल्ड स्ट्रेस एक्सेप्शनली वेल। कि कोविड के टाइम पे भी उसने कस्टमर्स को अप्रोच किया, उनको कन्विंस किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास करके सब्सिडी जहां पे एप्लीकेबल थी उसको टाई अप किया, बिजनेस लेके आया कंपनी के लिए और अपने लिए।
ये डायमंड है। उसने जिसने स्ट्रेस झेल लिया और काम कर दिया। अभी आप सपोज 10 घंटे काम करते हो, मैं 12 बोलता हूं कि भाई 12 घंटे करो, पता चला कि पहले ही राउंड में आप चित हो गए। राइट? 12 घंटे काम की, जो 12 घंटे में कुछ लोग सस्टेन कर दिए। मैंने 14 घंटे का प्रेशर डाल दिया, 2-4 और चित हो गए, 5-7 और बचे, और 16 घंटे कर दिया, 18। प्रेशर बढ़ता रहा, टारगेट बढ़ते रहे, तो कितने लोग बचेंगे आखिर में? आखिर में जो बचेगा वो डायमंड है। बताओ मेरे को, आखिर में कौन बचेगा? कबड्डी खेलते हो? कबड्डी तो जानते हैं यार, महाराष्ट्र में तो कबड्डी थोड़ी बहुत तो जानते हैं, ऐसे तो बात नहीं है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे गिरा रहे, मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि हाँ है कि ना है। जानते हैं लेकिन खेलते नहीं। अरे वो ठीक है, अब जब कॉर्पोरेट में आ गई तो वही कबड्डी दूसरे टाइप की हो जाती है। ओके, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके इतने जबरदस्त होते हैं। आप लोग अपने अपने गांव से, स्मॉल टाउन से निकल के इस बिजनेस में आए हो, एक फेथ लेके, एक डेस्टिनी लेके, तो ऑब्वियसली देखो एग्जाम तो पास करने पड़ेंगे ना।